Morning students, let's continue our topic area of triangles and quadrilateral exercise 14 and page number है आपका 534. ओके सो क्वेश्चन नंबर अप टू कहाँ तक हो गए थे आपको पता होगा, अप टू 13 करा दिए थे, 14 आपको होमवर्क दिया था, हो गया होगा. एंड क्वेश्चन रीड करिए. 15 करा रहे हैं आपको. Read the state. Very easy question है. Okay, read. If the area of an equilateral triangle, क्या कहे मैंने? Since area of an equilateral triangle, how much? This is 36 root 3. Okay, so now and unit given as centimeter square. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? यस, रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 36 रूट 3. तो देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यस और नो. 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 36 इंटू 4. तो नाउ साइड स्क्वायर, साइड इज दिस इज 6, दिस इज 2. इन दोनों का क्या है? ये होल स्क्वायर. यस और नो. तो साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस. तो बाई CBS कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, साइड इक्वल टू 6 2 जा 12 सेंटीमीटर. साइड किसकी आ गई? यस, 12 सेंटीमीटर. एंड क्वेश्चन डिमांड इज फाइंड द इट्स पेरीमीटर. देयरफॉर पेरीमीटर. ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इक्विलेटरल का? ऑल साइड्स आर इक्वल. इट मींस 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड. दिस मीन्स 3 इंटू 12, this means 36 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट है, रीड करिए क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेम वे 16 है, उसमें डिफरेंट थिंग्स दी है, थोड़ा सा चेंजेस है. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, हाउ मच? बस कंडीशन देखते आइए, क्या हमें डिफरेंट थिंग्स दे रखी है. ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें 81 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रूट 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू सेम वे 81 रूट 3. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, अप की वैल्यू अप से कैंसिल हो जाती है. ओके, तो नाउ साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू 81 इंटू 4. नो नीड टू मल्टीप्लाई, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं आप. तो साइड इक्वल टू 8 किसका होता है? 9 का, एंड 4 2 का होल स्क्वायर. इट मीन्स साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 सा 18 का स्क्वायर. तो बाय CBS कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, साइड इज 18 सेंटीमीटर. क्लियर? इतनी बात में आ गई, यस और नो. अब क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द हाइट. तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रा करें, सी नाउ ध्यान से देखिए. ओके, और क्वेश्चन कह रहा है हाइट, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा. यस और नो. तो नाउ साइड फाइंड करिए 18. तो BC कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर. ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा. यस और नो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है. सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेड कर लिया आपने, हाउ मच? 81 रूट 3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर इक्विलेटरल है तो रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर लगा सकते हैं. एक और भी तो फॉर्मूला लगा सकता है, क्या? हाफ बेस इंटू हाइट. एरिया हम किसी भी फॉर्मूले से फाइंड करें,
वो सब सेम ही आता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हाफ बेस क्या बनी, BC। ओके, एंड हाइट इज यस AM इज इक्वल टू 81√3। तो हाफ बेस की वैल्यू 18 इंटू AM इज इक्वल टू 81√3। 2 से कैंसिल 9 से कैंसिल हो गया, 9 9 81 अपॉन में जाएगा, तो AM की वैल्यू इज़ 9√3। अब आपको पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, यस और नो। तो आप चाहें तो वैल्यू लगा दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, दिस इज़ द हाइट। तो क्या है, ड्रा किया हमने इसमें AM इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, तो वो हाइट बन गई आपकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17 ईच साइड ऑफ इक्वेशन ट्राइंगल इज 8 दिया हुआ है। आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, √3/4 साइड स्क्वायर से। अब इसमें लिखा है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लिया जाता है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल। तो मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, साइड गिवन है, साइड गिवन है। सिंस साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, यस और नो। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, you know it very well, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, यस और नो। दिस मीन्स √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इट मीन्स √3/4 साइड मीन्स 64, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 × 4 4 6। तो 60, मैंने बोला था √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट कभी कभी दी भी होती है, 1.732। ओके, अगर अप टू 2 डेसिमल पूछेगा, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, तो आपको 3 डेसिमल निकालना है। अगर 3 डेसिमल पूछेगा तो आपको 4 डेसिमल तक फाइंड करना है। ये बात ध्यान रखें करेक्ट के लिए। मीनिंग क्या होगा अभी सिखाएंगे। मल्टीप्लाई किया, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 3 जा 48, 48 and 3 51, 5 कैरी, 16 7 जा 112, चेक कर लीजिए, एंड 5 117, 11, 16 1 जा 16। Now this is 27 and 0.123 point, and this is unit is centimeter square। एंड क्वेश्चन की डिमांड है कि फाइंड द अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ दिस वन। ध्यान से देखिए, तो इसको फाइंड कर रहे हैं। सी 2 डेसिमल का मीनिंग हुआ करेक्ट। अगर पॉइंट के आफ्टर वैल्यू 5 हो और 5 से मोर हो तो उसको इरेज करने पर, उसको हटाने पर नेक्स्ट नंबर में 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है। मीनिंग क्या, जैसे 9.45783 है। अब मुझे जैसे 2 डेसिमल तक देखिए आना है। मैंने 3 है, 5 है क्या, नहीं है, तो इसको हटाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 का 2 रहेगा। लेकिन अगर 5 होता, 5 से ज़्यादा होता, तो उसको हटाने पर नेक्स्ट नंबर में 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर 5 से कम है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 2 5 से लेस है, मोर है, लेस है, तो इसको हटाने पर नेक्स्ट नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं। 8 5 से मोर है, तो 8 को हटाने पर नेक्स्ट नंबर में 1 नंबर इंक्रीज, तो 7 का क्या बन गया, 8। ओके, अब 8 है, 5 से ज़्यादा है, 2 डेसिमल तक देखिए आना करेक्ट। तो 8 5 से ज़्यादा है, तो इसको हटाने पर नेक्स्ट नंबर में 1 नंबर इंक्रीज, तो 4 5 का क्या हो जाएगा, 4 6। पास में आ गई। सेम वे 3 डेसिमल है, करेक्ट 2 लिखना है, 2 है, 5 से लेस है, तो इसको इरेज करने पर 1 ऐसे ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस इज द एरिया।
इसी में एक पार्ट और पूछा गया है, रीड द स्टेट एंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हाइट के लिए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ABCM। साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ ड्रा AM is perpendicular on BC. Therefore, area of triangle ABC फाइंड किया व्हाट 27 पॉइंट, ये वाला यूज़ करेंगे, राउंड ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये हमारा आया है, उसको हम राउंड ऑफ लास्ट में करेंगे, दिस वन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मीनिंग हाफ बेस इनटू हाइट के लिए ये यूज़ करेंगे, हाइट इक्वल टू 27.1712। हाफ बेस वो होता है जिसका परपेंडिकुलर हुआ, क्या आया BC, एंड हाइट इज AM 27.712। हाफ BC की वैल्यू 8 इंटू AM इक्वल टू 27.712। 2 4 जा 8 अपॉन में गया AM की वैल्यू 27.712 अपॉन 4। अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 जा 24, 3 7 37, 4 9 जा 36, पॉइंट वहीं पर आ गया देखो, 36 1 11, 4 2 जा 8 8 3 11 32, 4 8 जा 32, इट मीन्स 6.928। ओके, तो AM आ गया आपका, अब करेक्ट आएगा क्या करेगा 2 डेसिमल प्लेसेस पे 6.98 है, इसे राउंड ऑफ किया तो कितना आ गया 3। यस और नो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 17 में हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप भी चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो मीनिंग समझ में आया क्या कि अगर 5 से मोर होगी या 5 होगी तो उसको इरेज करने पर नेक्स्ट नंबर में 1 नंबर इंक्रीज। करेक्ट अगर 2 डेसिमल पूछेगा तो आपको 3 डेसिमल तक फाइंड करना है, फिर उसका राउंड ऑफ करके फाइंड करना है। ठीक, करेक्ट 4 डेसिमल पूछेगा तो 5 डेसिमल तक फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो नाउ तो आपने करेक्ट सीख लिया मीनिंग। तो 18 क्वेश्चन सेम ऐसे, साइड दे रखी है, एरिया फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 19 क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है एंड हाइपोटेनियस ये एरिया पूछ रहा है। सी, तो होमवर्क है ये भी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने ABC। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ मेंशन है, यस हाइपोटेनियस क्या रखा है 50 है, एंड क्वेश्चन ने कहा द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 48, ये 48 है। ऐसा नो, पाइथागोरस लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं। रूट में आया तो रूट आप इसमें करेक्ट लिखा है क्या, करेक्ट की कोई लिखा नहीं है तो आप रूट में भी छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन एग्जैक्ट आ जाएगा मैं लिखा मैंने। तो इस AB की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले PT लगाकर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर लेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ऐसा और नो। तो ये क्वेश्चन है आपका नंबर 19 होमवर्क है आपका। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं आगे 20 है, तो 20 हम आपको कराएंगे। ठीक है, 20 के बाद और एक और बात कि इसमें से क्वाड्रिलेटरल जो है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन क्वाड्रिलेटरल वो रिमूव हो गया है, तो क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।